प्रॉब्लम इज, मसाला नहीं डब्बी क्या रखी? रिंकल जी તમે બેઠી જાઓ ના, બેસી જાઓ તમે. दोनों भी है। ठीक है. तो द प्रॉब्लम इज दैट सिचुएशन पैनिक हो रही है, क्रिएट की जा रही है, या जो भी हो, वॉट एवर द थिंग इज देयर, बहुत सारी माइंड में थॉट्स आ रहे हैं. हम सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी खराब हो सकती है, बिकॉज एज पर द न्यूज वी आर गेटिंग, और हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. और सबसे बड़ा थॉट क्या आता है? लॉस. फाइनेंस नहीं आएगा तो क्या होगा? व्हेन एनीवन सेज लाइक टू यू कि अगर कोविड जैसी सिचुएशन आएगी तो कैसा लगता है, हाउ यू आर फील, कितने लोग खुश होते हो, कितने लोग का मूड पार्टी मूड में आता है, कोविड जैसी सिचुएशन आएगी तो मजा आएगा, एंजॉय करेंगे. हाउ मेनी ऑफ यू? नो वन. करंट मार्केट की सिचुएशंस, यूट्यूब वीडियोस, चैनल्स देख के, न्यूज देख के, गैस नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपके माइंड में क्या चलता है? वर्स्ट सिनेरियो आने लगता है, जो सबसे बेकार चीज हो सकता है ना, वो आने लगता है, और हमारा पूरा दिमाग कहाँ पहुंच जाता है? बर्बादी की तरफ. क्या क्या खराब हो सकता है? गैस नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मनीषा, आर यू देयर? प्राची आंटी, ये बताओ मुझे, अगर गैस नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? व्हाट इज द ट्रेजिडिक सिचुएशन यू विल डू? अनम्यूट करके बताओगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पास कला है आपकी आवाज समझने की, बाकी लोग के पास नहीं है. गैस नहीं है, मान लिया गैस नहीं है, तो बाकी की कितनी चीजें हैं वो यूज करेंगे। ठीक है. दिस इज अ पॉजिटिव थिंग. गुड. रॉ फूड खाएंगे, फ्रूट खाएंगे वगैरह. ठीक है. बट आप सभी बताओ, क्या रियल में आप सारे लोग ऐसा सोच रहे हो कि अगर सिचुएशन पैनिक हो जाएगी तो हम क्या नाम है कि निकाल लेंगे, या स्ट्रेस आ रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, क्या बुरा हो सकता है, आपके दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है या नहीं आ रहा? रियलिटी बताना. आ रहा है? ठीक है, लेट्स डू द टॉपिक. ठीक है. प्राची जी से मैंने इसलिए पूछा क्योंकि प्राची जी वॉज अ मार्केटिंग मैनेजर इन एचपीसीएल में थी ना, कि बीपीसीएल में थी? एचपीसी। एचपीसीएल. तो ये बता सकती हैं कि गैस कब नहीं आता और क्या नहीं आता है. आप लोग इनका नंबर लेके इनको फोन करके आप पूछ सकते हो. चलो ठीक है. एवरीवन रेडी? हम एक टैपिंग करेंगे. जो आज की क्रिटिकल सिचुएशन है, इसमें अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है. योगिता, योर कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस थिंग और नॉट? यूरोपियन कंट्रीज आर गोइंग टू बी सफर फ्रॉम दिस वेरी स्ट्रांगली. इंडिया विल बी सेफ, बहुत ज्यादा सेफ रहेगा इस सिचुएशन में. सर देखते हैं अभी यहाँ तो कुछ नहीं है। होने वाला है. लेट्स सी सर। चलो ठीक है, लेट्स गो टू द टैपिंग. हालांकि सिचुएशन पैनिक होती जा रही है, फिर भी मैं अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूं. हालांकि मॉनेटरी लॉसेस दिख रहे हैं, पैसे डूबते जा रहे हैं, जहां इन्वेस्टमेंट किया था वहां से अच्छे रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, फिर भी मैं अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं. हालांकि सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, फिर भी मैं अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए तैयार कर रहा हूं. लेट्स गो टू द. अभी की सिचुएशन देखी जाए तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. बहुत सारी न्यूज सुनने को मिल रही है जो मुझे पैनिक सिटी क्रिएट कर रही है. शेयर मार्केट का रोज गिरना, मेटल मार्केट का उठना, रुको अभी तैयार ना तो ये तो वहां ना इसे तो। गैस सिलेंडर का नहीं मिलना, पेट्रोलियम की शॉर्टेज होना, बार बार युद्ध का डर होना, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो रही है जिसकी वजह से पैनिक सिटी क्रिएट कर. मुझे भी कभी कभी लग रहा है
कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा कैरियर क्या होगा, मेरी इनकम कैसे रहेगी। मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपने बारे में हो रही है, मेरे कैरियर को लेकर। अगर मार्केट में फिर से कुछ कोविड जैसी सिचुएशन आएगी तो शायद मेरी इनकम फिर से ड्रॉप डाउन हो जाए, फिर से वो कुछ ना कुछ जो कोविड के टाइम पे प्रॉब्लम फेस की थी वैसी प्रॉब्लम्स आ जाए और मेरे माइंड में वही सारी सिनेरियो पूरी तरह से घूम रहे। बहुत डर सा सिचुएशन हो गया है और इस सिचुएशन में मैं करता हुआ काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लो फील करने लगा। बट क्या लो फील करने से मैं अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। कोविड जैसी सिचुएशन में भी हमने अपने आप को निकाला था। आज भी हमें वो सिचुएशन को सोचना पड़ेगा, क्या हो सकता है और उसका समाधान क्या है। अगर हम शांतिपूर्वक ये सोचे कि हमारी कंट्री किस लेवल में है और क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। अगर गैस की शॉर्टेज है तो हम ट्राई करेंगे कम से कम गैस की वेस्टेज करना, इलेक्ट्रिसिटी पे खाना बनाना या रॉ फूड्स खा करके अपने लाइफ को बैलेंसिंग करना। शेयर मार्केट टूट रहा है तो वहां पे अगर हमारे पास फंड्स हैं तो हम इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं, नहीं तो आगे के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करके शांति से बैठ सकते हैं। मार्केट कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत बार मार्केट नीचे गया है और बहुत बार मार्केट। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये युद्ध रुकेगा नहीं, बहुत लंबा चलेगा, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। युद्ध कुछ समय के लिए होता है और कंट्रीज आपस में डिक्लेरेशन करती हैं, महीने 2 महीने 4 महीने, कभी तो रुके। जहां तक हालात देखे जाएं तो इंडिया कहीं से भी दूर दूर किसी प्रॉब्लम में नहीं फेस थी और इंडियन पब्लिक बहुत सेंसिटिव है चीजों को लेकर। तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि इस पैनिक सिटी की सिचुएशन में मैं अगर शांत बैठ करके अपने इनकम के ऊपर काम करूं तो मैं बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस करूं। इस पैनिक सिटी में अगर मैं अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर लूं, मैं लोगों की हेल्प करके, लोगों के इमोशनल बैलेंस करके, लोगों को समझा करके एक सिचुएशन क्रिएट करूं, तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकता। सबसे पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में मुझे काम कैसे करना है। मुझे अपने आप को एक लिमिटेड एडिशन में डालना पड़ेगा। मेरे जो फालतू खर्चे हैं उसको इमीडिएटली रोक देना पड़ेगा। जो भी एक्सपेंसेस जो नॉट नीडेड है उनको तुरंत का तुरंत रोक देना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन अगर क्रिटिकल आती है तो मैं मेरी कम इनकम से उसको बैलेंस कर सकता। मुझे एक इंसान की तरह से ये सोचना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में मैं कैसे बाहर निकल सकता। सेकेंडरी वे में मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मेरा काम ऑनलाइन पे कितना चल रहा है, मैं अपने आप को ऑनलाइन में कितना पब्लिश कर पा रहा हूं जिससे मेरे पास काम है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सिचुएशंस में अगर मैं ह्यूमन को समझाऊं और उनके वेलफेयर के बारे में उनको बताऊं तो मेरा क्लाइंटेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर मैं हेल्थ सिस्टम में काम करता हूं तो मैं एक बहुत अच्छी हेल्थ कैटेगरी में काम कर सकता हूं। मैं अगर ईएफटी कराता हूं तो मैं बहुत सारे लोग के इमोशंस पे काम कर सकता हूं। मैं जो भी काम करता हूं उसकी अपॉर्चुनिटीज इस सिचुएशन में खोजूं तो मैं जरूर अच्छी इनकम अपनी जनरेट। मुझे अपने काम को लेकर के फोकस होकर के उसकी अपॉर्चुनिटीज को खोजने पे दिमाग लगाना चाहिए ताकि मैं मेरी इनकम को बरकरार कर सकूं। और यही मेरे पास एक ऑप्शन है जिसके द्वारा मैं अपने आप को बैलेंस कर सकूं। आज से मैं अपने इनकम अपॉर्चुनिटीज पे काम करना स्टार्ट, अपने आप को सेफ और सिक्योर मानता हूं और मानते हुए अपने आप की एक एक इनकम सिक्योरिटीज पे काम करना चाहिए। मैं आज से अपनी लेगेसी पे काम करना चाहूँ। अब खुद को पॉजिटिवली पब्लिश करूंगा, मार्केट में लोगों से जाकर के पॉजिटिवली बात करूंगा। जो भी इंसान मुझसे मिलता है मैं उसके अंदर एक होप जागृत करूंगा, एक उम्मीद जागृत करूंगा, जिससे हम हमारी कंट्री में एक पॉजिटिव सोशल सोशल सिस्टम क्रिएट कर सकें जिससे हम सब मिल करके युद्ध को जीत सकें। जिस प्रकार हमने कोविड के टाइम पे यूनाइटेड होकर के चीजों को जीता था, वही सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत। आज हमारी कंट्री को हमारी यूनाइटेड होने की जरूरत है, जो हम अपने आप से खुद को लोगों को समझा करके यूनाइटेड करके कर सकते। और अगर मैं एक इंसान 3 लोगों को समझाऊं और वो 3 को समझाए तो इस तरह से हम एक बहुत बड़े चैनल पे पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं और अपने कंट्री की हेल्प कर सकते हैं, जो कि आज की सिचुएशन में सबसे ज्यादा नीडेड। आज से मैं डिसाइड करता हूं कि मैं किसी भी पैनिक सिटी को नहीं देखूंगा,
ऑब्जर्वेशन जरूर करूंगा, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी खोजते हुए, अपने आप को बैलेंस करते हुए, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव माहौल में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आज से ही अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव चीजों को ही डालूंगा। मैं आज से ही भगवान का ध्यान करूंगा, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव म्यूजिक, खुद में पॉजिटिविटी जगाना, आसपास के लोगों में पॉजिटिविटी जगाना, होप जगाना और सॉल्यूशंस जगाने पे काम करूंगा, जिससे मेरी और मेरे आसपास के लोगों की क्षमताएं चेंज हो जाएं और सब पॉजिटिव होना स्टार्ट। So now it's time to raise your hands. अपने हाथ ऊपर उठाइए। जिस परमपिता परमेश्वर ने आपको भेजा है उसको सरेंडर करिए। अब उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको संभालने की, और वही आपको हर पैनिक सिचुएशन से बचा सकता है। टेक द ब्लेसिंग्स, ब्लेस योर सेल्फ, कीप योर हैंड्स ऑन योर शोल्डर्स। ये मजबूत कंधे वही हैं जिस पर आप बस्ता लेकर के स्कूल जाते थे। ये वही मजबूत कंधे हैं जो आपको आज भी जीतने के लिए आगे बढ़ाते हैं। ये वही मजबूत कंधे हैं जो आपके दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। Proud on yourself that you can win any situation. अब ध्यान करिए और शांति से बैठ जाइए। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिक टू क्रिएट अ होप इन आवर लाइफ।
सो आज सारे लोग अपने आप से प्रॉमिस करिए